अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्यो मा अमृतम गम्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगमित्रा। आप देख रहे हैं द लाइब्रेरी टूर। आज का वीडियो समर्पित है हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हिंदी संस्थान पुस्तकालय को, जो कि लखनऊ के हृदय कहे जाने वाले हजरतगंज में स्थित है। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार की वह संस्था है जो हिंदी भाषा, साहित्य और शोध को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य करती है, और इसी संस्थान का हृदय है ये विशाल और समृद्ध पुस्तकालय। आज का लाइब्रेरी टूर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस टूर की हमें परमिशन बहुत ही देर से मिली है और बहुत प्रयासों के बाद मिली है। तो हमने ये आपके लिए तैयार किया है वीडियो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इस पुस्तकालय में आपको मिलता है हिंदी साहित्य की दुर्लभ पुस्तकें, शोध ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, आलोचनात्मक साहित्य, इतिहास, संस्कृति और भाषा विज्ञान से जुड़ा अमूल खजाना है ये। अंदर आते ही हमें सबसे पहले एक मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति मिलती है। इसके बाद एक गैलरी मिलती है जिसमें लेखकों की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं, और उसके बाद ये पुस्तकालय का प्रवेश द्वार है। फिर आते ही ये आपको बहुत ही शांत और साफ़ सुथरा रीडिंग रूम मिलेगा। इसके बाद इसके लेफ़्ट साइड में सर्कुलेशन डेस्क है और ये मैगज़ीन सेक्शन है। मैगज़ीन में यथावत, अक्षरा, नंदन, युगवती, आहा ज़िंदगी, लम्ही, मरियम, सोच विचार, बालवाणी, पाकी, कादम्बिनी, हंस जैसी पत्र पत्रिकाएं मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 15 तरीके के समाचार पत्र हैं। के बाद बात की हमने यहाँ के एक यूज़र से। किताबें जो भी हमारे विषय से संबंधित हैं सारी उपलब्ध हैं, और यहाँ के जो भी स्टाफ हैं सारे बहुत सपोर्टिव हैं, और जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जो भी बुक्स, तो वो सारा सर तुरंत मतलब कि उपलब्ध कराते हैं। ओके, थैंक यू। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। मैं पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताइए। ये यहाँ का जो माहौल है बहुत ही शांत है। यहाँ पे आपको जेआरएफ से रिलेटेड हिंदी साहित्य की हमारी जितनी भी पुरानी और नई दोनों किताबें हैं वो सारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। जेआरएफ का आपका जितना भी सिलेबस है वो मोस्टली 90% हम कह सकते हैं यहाँ पे वो सारी किताबें हैं जो यहाँ पे छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। भी अवसर मिलता है और यहाँ पे प्रतिभाग करने का भी अवसर मिलता है। यहाँ पे हमारे वहाँ हर महीने ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, तो हम पुस्तकालय के साथ साथ और भी चीज़ें विविध, एक ही स्थान से हम विविध चीज़ों को जानने का ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, शोधार्थियों के लिए भी और यहाँ पे जो दर्शक या पाठक आते हैं उनके लिए भी। थैंक यू। इस लाइब्रेरी में यूजर्स को इसलिए आना चाहिए, लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ घंटों उसकी सीट पर किताबें नहीं पढ़ी जाती। लाइब्रेरी में बैठ के हम अपना अकेलापन, अपनी उदासी और अपना मन और अपने आप को भी पढ़ते हैं। इसलिए हमें लाइब्रेरी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ खुद से रूबरू हो पाते हैं किताबों के साथ। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। पुस्तकालय में समय समय पर कवियों, लेखकों के जीवन एवं लेखन आधारित चर्चाएं होती रहती हैं, जिसमें यहाँ के प्रतिभागी ही प्रतिभाग करते हैं। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके बाद बात की हमने यहाँ की प्रमुख संपादक डॉक्टर अमिता दुबे मैम से। प्रस्तुत है कुछ अंश उनसे किए गए वार्तालाप के। हिंदी संस्थान के भवन जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन है, उसमें अवस्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय है, और ये पुस्तकालय 2005 से शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए और सामान्य पाठकों के लिए कार्य कर रहा है। उससे पूर्व ये पुस्तकालय जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बना था तब से ही है, लेकिन पहले हम बाहरी पाठकों को केवल पढ़ने के लिए अलाउ करते थे और उनको स्वीकृति देते थे, लेकिन अब जो है वो हमारे पाठक आते भी हैं, यहाँ शोधार्थी विद्यार्थी पढ़ते हैं, हिंदी प्रेमी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ वे पुस्तकों को अपने साथ ले भी जा सकते हैं। कार्ड की व्यवस्था है, यहाँ कार्ड बना के उनको पुस्तकें जारी की जाती हैं। और दूसरा ये कि ये पुस्तकालय, इसमें 70,000 के आसपास पुस्तकें हैं। इसमें केवल हिंदी साहित्य की पुस्तकें नहीं हैं, इसमें अन्य विषयों की भी जो हिंदी में पुस्तकें हैं वो अधिकांशतः हिंदी की पुस्तकें यहाँ संग्रहित हैं। वैसे कुछ किताबें अंग्रेज़ी का सेक्शन भी है, लेकिन वो कम है। हम हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है। हमारी राजभाषा हिंदी, हमारी अस्मिता की भाषा हिंदी में अधिक से अधिक काम हो, अधिक से अधिक विषयों को पढ़ा जाए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए हम पुस्तकों को शोधार्थियों और विद्यार्थियों के अनुसार उनको व्यवस्थित भी करते हैं और उनके अनुसार उन्हें नई नई पुस्तकें उपलब्ध भी कराते हैं। और हिंदी पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन है, और यहाँ पे 2 सभागार हैं।
निराला सभागार और प्रेमचंद सभागार। प्रेमचंद सभागार तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसी पुस्तकालय के निकट है और निराला सभागार द्वितीय तल पर है। तो यहाँ हम नियमित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं साहित्य को संरक्षित करने के लिए, साहित्यकारों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाने के लिए और उसके साथ साथ उन साहित्यकारों की रचनाओं को भी नमन करने के लिए हम महीने में कम से कम 1 या 2 आयोजन होते रहते हैं। और उसमें हम हिंदी संस्थान में जो शोधार्थी हैं, हमारे जो पुस्तकालय के सदस्य भी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सम्मिलित करते हैं, उन रचनाओं के पाठ से उनको जोड़ते हैं। कोई भी जो भारत का नागरिक है और वो अपने आईडी प्रूफ के साथ में और एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के साथ में यहाँ मेंबरशिप ले सकता है। 2 फ़ोटो के साथ में कार्ड बन जाता है, 2 पाठक टिकट मिलते हैं और वो कोई भी पुस्तक ले सकता है। थैंक यू मैम। मेरी शान है हिंदी, मेरा अभिमान है हिंदी, मैं हूँ हिंदी की बेटी, मेरा श्रृंगार है हिंदी। चली जाऊँ धरा के किसी भी छोर पर, लेकिन मेरा परिचय कराती मेरी पहचान है हिंदी। अंत में वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने की। कमेंट करके बताइए आप अगला वीडियो किस लाइब्रेरी पर देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे।